हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 8th क्लास का 3.2 तक पढ़ लिया था, तो आज हम जो है 3.3 करेंगे। 3.3 करने से पहले हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो समांतर चतुर्भुज के बारे में ही है। तो पहले हम इसे जान लेते हैं बेसिक को, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका जो पहला रूल है, यानी कि इसका पहला जो भाग है, इसके अंदर क्या क्या होता है ये मैंने 5 पॉइंट में लिख दिया है। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो AD है ये वाला BC के बराबर होगी, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, यानी कि AD बराबर होगा BC के और AB बराबर होगा DC के। इतना समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, आमने सामने की भुजा समानांतर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊं और इसे भी आगे बढ़ाऊं तो ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही इसको भी अगर आगे बढ़ाऊं यहाँ ऊपर और यहाँ इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये भी एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, एक दूसरे की समानांतर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि A वाला कोण C के बराबर होता है, ऐसे ही B वाला कोण D के बराबर होता है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आसन कोणों के जोड़। आसन कोण का मतलब है पास पास वाले, जैसे A और D, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे A हो गया, A के साथ D को जोड़ दिया, B हो गया, B के साथ C को जोड़ दिया, इन दोनों के जोड़ को कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है उसके अंदर हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज में अगर विकर्ण है, ये जो हमारा एक दूसरे को काट रहे हैं ये हमारे क्या हैं, ये समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, और अगर ये 3 हैं, ठीक है, ये वाली भुजा OC, तो ये भी 3 होगी OA। ये दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, OD बराबर होगा OB के और AO बराबर होगा OC के। ठीक है, जैसे ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। इतना समझ में आ गया। ये हमारा बेसिक था, ये आपको उतार लेना है कॉपी में और ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे की एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हमारा जो 3.3 का पहला क्वेश्चन है हम वो कर रहे हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। हमें पूछा गया है कि AD किसके बराबर होगा, यहाँ बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब बराबर, इसके बराबर क्या होगा ये पूछा है। तो AD कहाँ है, ये वाला। तो मैंने आपको क्या बताया था, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो AD बराबर किसके होगा, BC के, तो यहाँ लिख देंगे BC के। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, कोण DCB यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो DAB, ये वाला कोण DAB आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब पूछा है कि OC किसके बराबर होगा। OC क्या है, ये हमारा विकर्ण है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो कोण, मतलब ये जो विकर्ण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये OC बराबर होगा OA के, दोनों आप मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो OC पूछा है, OC किसके बराबर होगा, OA के, तो OA लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, DAB ये वाला कोण जमा CDA यानी कि ये वाला कोण। मैंने आपको क्या बताया था, आसन कोण जो होते हैं उनका जोड़ क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, 180 डिग्री होता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसे हमने कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमारा दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में
अज्ञात एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण D के सम्मुख कोण। ठीक है, यानी कि B अगर 100 है, B अगर 100 है तो D भी 100 होगा। ठीक है, तो Y हमारा निकल गया 100। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे आसपास के जो कोण होते हैं, यानी कि जो आसन्न कोण होते हैं, इनका जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे y जमा z बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, किससे, आसन्न कोण ठीक है, आसन्न कोण है तो इनके जो जोड़ होंगे वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। y की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली, 100 निकाली। 100 जमा z बराबर 180 डिग्री, z को यहीं छोड़ देंगे, 180 माइनस 100 करेंगे तो z हमारा क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये भी निकल गया। तो अब जो z होगा वो x होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण C के सम्मुख कोण। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा अगर 80 आया है, ये हमारा 80 आया है, तो ये भी हमारा 80 हो जाएगा, और ये 100 है तो ये भी हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरे का पहला था जो हमने कर लिया है। अब हम सेकंड करते हैं। अब जो इसका B है, इसमें हमें क्या दिया है, ये 50 डिग्री दिया है, और बाहर वाला कोण Z दिया है, अंदर वाले ये एक्स वाई दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, इसको A मान लेते हैं। तो हमारा 50 डिग्री बराबर हो जाएगा A के, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो हम लिखेंगे 50 डिग्री बराबर है A के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ा है कि आसन्न जो कोण होते हैं उनका जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे 50 जमा कोण y बराबर है 180 डिग्री, आसन्न कोण, आसन्न कोण। ठीक है, तो y बराबर 180 माइनस 50, तो कितना आ गया y, 130 डिग्री। और y अगर 130 है तो x भी हमारा 130 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जैसे ये बराबर है इसके तो 50 हो गया, y हमने 130 निकाला तो ये भी हमारा क्या हो गया, 130 हो गया, आमने सामने के कोण हैं। अब हमें क्या निकालना है, z निकालना है। तो z निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोण A जमा कोण Z बराबर है 180 डिग्री। सरल रेखा पर बने हुए कोण, जब किसी सरल रेखा पर दो कोण बनते हैं तो उनका जोड़ भी 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है, तो A हमने अभी क्या निकाला, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री जमा Z बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो Z बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, तो Z हमारा क्या आ गया, 130 डिग्री आ गया। ठीक है, ये इसका दूसरा पार्ट था। यहाँ से ये हमारा दूसरा था। अब हम तीसरा करेंगे। दूसरे का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, इसमें उसने हमें क्या दे दिया, आधे आधे कोण दे दिए। जब हमारे पास पूरे पूरे कोण होते थे वो एक दूसरे के बराबर हो जाते थे। यहाँ उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर उसने आधे आधे कोण हमें दे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको एक दो नियम और हैं जो आपको जानने हैं, वो आप जान लीजिए, उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे।
जैसे कोई भी रेखा है जब उसे यहाँ पर जैसे एक दूसरे को काटती है, ठीक है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है और ये वाला कोण इस वाले कोण के मतलब आमने सामने के बराबर होता है। इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू अगर 40 है तो इसकी भी 40 होगी और इसकी अगर 60 है तो इसकी भी 60 होगी। ठीक है, और एक नियम और, जैसे यहाँ पर क्या है, एक समांतर रेखा है ये और एक समांतर रेखा है ये, और इनको ये तिर्यक काट रहा है आके, जैसे जैसे ये समांतर रेखा है वो, ठीक है, और अगर हम इसे बढ़ाते रहें आगे आगे तो ये जो आ रही है हमारी रेखा ये तिर्यक काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला कोण बनेगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि Z बनाने के बाद जैसे ये अगर हम इसे आगे बढ़ाते रहते तो ये तिर्यक इसको यहाँ काट देता तो Z बनता, यानी कि Z बनने पर ये Y वाला कोण इस Z वाले कोण के बराबर हो जाता एकांतर कोण से। ठीक है, अब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं। ये यहाँ पर हमें क्या दिया है, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को शीर्षाभिमुख पर काट रहे हैं, तो यानी कि अगर ये 90 है तो x भी क्या होगा, 90 होगा। 90 बराबर है x के। इतना समझ में आ गया शीर्षाभिमुख से। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं और ये इसके बराबर होगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें y निकालना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यही पढ़ा है हमने। तो कोण x जमा कोण y जमा 30 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री के। और हम कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इतना आप लिख लेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, 90 जमा y प्लस 30 बराबर है 180 डिग्री। y को ऐसे ही छोड़ देंगे, y और 90 और 30 कितना हो गया, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y हो जाएगा 180 माइनस 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, ये समांतर रेखा है, ये भी समांतर रेखा है, ये तिर्यक काट रहा है, तो ये वाला कोण Z वाले कोण के बराबर होगा। यानी कि अगर y 60 है तो हमारा Z भी 60 होगा। एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये हमारा थर्ड था जो हमने कर लिया है। अब हम फोर्थ करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पर अब जगह नहीं बची है। ठीक है, ये हमारा दूसरे का फोर्थ है। इसमें भी हमें जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, शायद हाँ सेकंड क्वेश्चन ही किया था, ये बिल्कुल उसी के जैसा है। तो 80 बराबर हो जाएगा y के, क्योंकि आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 80 डिग्री के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के जोड़ का 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर y जमा x करें तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि आसन्न कोण है, आसन्न कोण है। मैंने आपको बताया था कि आसपास के जितने भी कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो y हमने अभी कितना निकाला, 80 डिग्री जमा x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 80 करेंगे तो x कितना आएगा, 100 डिग्री। ठीक है, अब ये हमें नहीं पता तो इसे हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। x हमारा अगर 80 है तो a भी हमारा 80 होगा। सामने के कोण, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x बराबर a हो जाएगा। सम्मुख कोण, ठीक है।
और z जमा a बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। z जमा a बराबर 180 डिग्री सरल रेखा पर बने, सरल रेखा पर बने कोण। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू अभी क्या निकाली है, 100 निकाली है। तो z जमा 100 बराबर 180 डिग्री, z बराबर 180 माइनस 100, तो z कितना आ जाएगा, 80 में से 100 गए 80 आ जाएगा, 180 में से 100 गए तो 80 आ जाएगा। ठीक है, z की वैल्यू 80 आ गई है, x हमारा 100 आ गया है, y हमारा 80 आ गया है। ठीक है, अब हम लास्ट करते हैं इसका। ये हमारा 5th है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिया है, एक तो सम्मुख दिए हुए हैं हमें, तो यानी कि अगर ये 112 है तो ये y भी 112 होगा, तो लिखेंगे y बराबर है 112 डिग्री के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 112 है जैसे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आसन्न कोण जो होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे y जमा 40 जमा z बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये अगर हम पूरा एक कोण देखें तो इसका आधा कितना है, 40 है, और बचा हुआ कितना है, z है। ठीक है, तो y हमने कितना निकाल दिया, 112 जमा 40 जमा z बराबर है 180 डिग्री। 112 में हम 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, जमा z बराबर 180 डिग्री। तो z हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 152 डिग्री, z बराबर है 0 में से 2 गया 8। ठीक है, यानी कि 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, यानी कि हमारा z कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये टोटल हमारा कितना आ रहा है, टोटल हमारा कितना आ रहा है, 40 और 28, टोटल हमारा कितना आ रहा है, 40 जमा 28 कितना आ रहा है, 8 68 डिग्री। अगर हम इस टोटल का पूछें तो z हमारा 28 आ रहा है, टोटल हमारा 68 डिग्री आ रहा है। अब हम निकालेंगे x, और z जो हमारा है वो x के बराबर होगा। मैंने आपको अभी क्या बताया था, ये हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, और इसको आके एक तिर्यक काट रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है z। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी कि x बराबर होगा z के एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है, तो यानी कि x हमारा z हमारा कितना आया, 28 डिग्री, तो x भी हमारा कितना होगा, 28 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा जो था सेकंड क्वेश्चन तक था। बाकी का जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।